हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील पांडे। आज हमारा टॉपिक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छे से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन उससे पहले हम सेरेब्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद इसी से पता चलेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है और फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम सेरेब्रम को हम ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, और पैलिडम, यानी कि सेरेब्रम को हम पैलिडम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है मेनली, तो मेनली जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए, हायर मेंटल फंक्शन के लिए, हायर मेंटल फंक्शन के लिए। मतलब रीडिंग करना, पढ़ना, सोचना, कोई एक्शन प्लान करना, ये सारे काम इसके होते हैं। ठीक है। तो हायर मेंटल जो फंक्शन होते हैं वो यही करवाता है सेरेब्रम। ठीक है। अब सेरेब्रम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये दो स्फेयर्स में, हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइडेड या सेपरेटेड into two hemispheres. ओके। दो हेमिस्फेयर्स में ये सेपरेटेड और डिवाइडेड हो जाता है। और जिसके थ्रू ये डिवाइडेड होता है दो हेमिस्फेयर्स में, उसका नाम है क्या, यानी सेपरेटेड बाय किसके द्वारा ये सेपरेट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा ये सेपरेट होता है। अब एक बार इसका डायग्राम, हम वैसे तो नॉर्मली रफ डायग्राम बना रहे हैं जिससे हम इसको समझ सके अच्छे से। ओके। तो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसे मान लो एक फिशर ये हो गया। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा फिशर ये हो गया। ठीक है। तो मतलब एक हेमिस्फेयर ये हो गया, एक हेमिस्फेयर ये हो गया। अब ये जिससे डिवाइडेड है वो ये पार्ट है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं फिशर। तो ये किस फिशर के थ्रू ये डिवाइडेड था, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों हेमिस्फेयर्स आपस में जुड़े भी होंगे, अब जब दिमाग में है तो आपस में जुड़े भी होंगे। तो ये जिसके थ्रू जुड़े होते हैं उसका नाम क्या है, जिसके थ्रू ये जुड़ा होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। अब ये कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो हमारे मास ऑफ वाइट मैटर मतलब वाइट मैटर का बना होता है। अब ये वाइट मैटर क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें दो तरीके के मैटर मिलेंगे, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। तो जो वाइट मैटर होता है वो नर्व फाइबर, हम इसको कह सकते हैं, नर्व फाइबर्स का बना होता है। ठीक है। तो ये नर्व फाइबर का बना होता है, या व्हाइट मैटर को ही नर्व फाइबर्स बोलते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो नर्व फाइबर्स का बना होता है, और ये दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद हम अब देखें कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था वो क्या होता है। तो वो ये पार्ट जो इसका, हम पहले ही जानते हैं कि कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर लेयर या आउटर एरिया होता है। ठीक है। तो ये जो आउटर एरिया है ये क्या है, यही सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ओके। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। और अब हम पहले ही बायोलॉजी में जानते हैं कि बायोलॉजी में हमेशा जो लेयर डबल लेयर्ड हो
या सिंगल लेयर्ड हो, चाहे जैसा हो, तो जो इसका आउटर लेयर जो होती है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं बायोलॉजी में हमेशा ही। जैसे मैंगो है, मैंगो में जो आउटर लेयर होती है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इनर लेयर इनर मास होता है, जो मास सेल होता है, उसे हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी है। जो ये आउटर लेयर है इसको हम कॉर्टेक्स बोल दे रहे हैं। तो कॉर्टेक्स कौन सा है? ये सेरेब्रल, क्योंकि सेरेब्रम में तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, और जो ये अंदर का पार्ट हो गया इसे हम मेडुला बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये आउटर लेयर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इनर जो है वो मेडुला। ठीक है, हमें पढ़ना था सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है। मैंने आपको बताया था ना, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दो होते हैं। तो कॉर्पस कैलोजम तो था जो व्हाइट मैटर का बना हुआ था, यानी नर्व फाइबर का। ऐसे ही जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये वाला पार्ट, और ये अंदर वाला व्हाइट मैटर से ही बना होता है ये वाला। और जो आउटर पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो ग्रे मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। अब ग्रे मैटर, ये हो गई ग्रे मैटर, और इसके चारों तरफ कौन सी होती है, यानी सराउंडेड होता है ये किससे? सराउंडेड बाय वाइट मैटर। जाहिर सी बात है भाई कि अगर ये साइड वाला, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट ग्रे मैटर है तो इसके चारों तरफ कौन सा पार्ट होगा? वाइट मैटर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सराउंडेड होता है वाइट मैटर से। अब हम जो ये लेयर है, ये ऐसी ऐसी ही लेयर, ये 6 लेयर्स होती है। यानी कि ऐसी लेयर्स कितनी होती हैं इसमें? 6 लेयर्स होती है। यानी कि इट हैज 6 लेयर्स। ठीक है, इनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही काफी है कि 6 लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद हम देखेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो भाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो इनमें जो होता है वो 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। और इनमें पहला जो होता है वो नियोकॉर्टेक्स होता है। कौन सा? नियोकॉर्टेक्स। ठीक, नियोकॉर्टेक्स होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो एलोकॉर्टेक्स होता है, एलोकॉर्टेक्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक नियोकॉर्टेक्स, एक एलोकॉर्टेक्स। अब नियोकॉर्टेक्स की में हमें सिर्फ 3 बातें पढ़नी है। एक तो सबसे पहली बात, ये फाइलोजेनेटिकली ठीक है, फाइलोजेनेटिकली न्यू स्ट्रक्चर होता है, न्यू स्ट्रक्चर होता है। यानी बेबी में ये बाद में ओरिजिनेट होता है, यानी ये बाद में स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, और दूसरा बात हमें इसके बारे में यह याद रखनी है कि ये ज्यादातर पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मेजर पोर्शन जो होता है वो यही बनाता है। मेजर पोर्शन जो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो यही बनाता है। और तीसरी बात तो हमें बस इतनी याद रखनी है कि इसमें ऑल 6 लेयर्स पाई जाती हैं, ऑल 6 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑल 6 लेयर्स पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा एलोकॉर्टेक्स। एलोकॉर्टेक्स में जो हमें पहली बात याद रखनी है वो जाहिर सी बात है, इसमें फाइलोजेनेटिक न्यू स्ट्रक्चर, यानी ये बाद में आता है और ये पहले ही आता है, सबसे पहले यही आता है, यानी ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यही फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरी बात, यह ज्यादातर पोर्शन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो मेजर पोर्शन था वो नियोकॉर्टेक्स बना रहा था। ऐसे ही एलोकॉर्टेक्स क्या बनाता है ज्यादातर? ये बनाता है फॉर्म्स लिम्बिक सिस्टम, पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स को बनाता है। और तीसरी बात इसमें यही है कि इसमें सारी 6 की 6 लेयर्स पाई जाती हैं, लेकिन इसमें लेस देन 6 लेयर्स, यानी इसमें पूरी 6 के लिए 6 लेयर नहीं पाई जाती हैं, कुछ कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हमने इतना पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सेरेब्रम के बारे में थोड़ा सा। तो सेरेब्रम को ही हम पैलिडम कहते हैं, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हायर मेंटल फंक्शन के लिए, जैसे सोचना, रीडिंग करना, कोई एक्शन को प्लान करना या प्लान करना, ऐसे जितनी भी चीजें याद करना, ये सारी चीजें जो हायर मेंटल फंक्शन है वो हमारा सेरेब्रम के थ्रू हम करते हैं। अब सेरेब्रम डिवाइड होता है या सेपरेट होता है दो हेमिस्फीयर्स में, और इनको जो सेपरेट करता है वही होता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स इसको सेपरेट करता है दो हेमिस्फीयर में, ठीक है। दो हेमिस्फीयर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनको जो डिवाइड कर रहा है वो ये रहा, ये वाला जो एरिया है इसी को हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है इन दो हेमिस्फीयर्स को कहीं से जोड़ता भी होगा, जब भी तो जैसे इनके जो अपने अपने फंक्शन है, ये कुछ अपने सिग्नल्स को इनको भेजेगा, ये कंट्रोल करेगा, ये इनको भेजेगा, ये कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए इनको आपस में कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो ये कॉर्पस कैलोजम जो है वो इनको आपस में कनेक्ट करता है। कॉर्पस कैलोजम जो होता है वो इनको कनेक्ट करता है। और ये बना किसका होता है, ये मास ऑफ व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर का बना होता है। व्हाइट मैटर क्या होता है, नर्व फाइबर्स को व्हाइट मैटर कहते हैं। ओके, अब हमें देखना था सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या था। तो ये जो होता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है जो कि ग्रे मैटर का बना होता है और सराउंडेड होता है व्हाइट मैटर से, ठीक है। जैसे कि ये व्हाइट मैटर का बना हुआ था, ऐसे ही ये ग्रे मैटर का बना होता है। अब ये ग्रे मैटर का अगर बना हुआ है तो इसको चारों तरफ ये वाली कौन सी होंगी, व्हाइट मैटर्स होंगी, ठीक है। और दूसरी, अब ग्रे मैटर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये नर्व फाइबर्स थे, ऐसे ही ये क्या होती है, नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल, ठीक। तो ये व्हाइट मैटर नर्व फाइबर्स होती हैं, व्हाइट मैटर नर्व फाइबर्स होती हैं, ऐसे ही ग्रे मैटर नर्व सेल होती हैं, ठीक। उसके बाद इसमें 6 लेयर्स पाई जाती हैं, किसमें, इन हेमिस्फीयर्स में। उसके बाद हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट्स देखेंगे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दो पार्ट्स हैं, नियोकॉर्टेक्स, एलोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स में हमें 3 बातें पढ़नी है कि ये फाइलोजेनेटिकली न्यू स्ट्रक्चर होता है, यानी बेबी के अंदर बाद में आता है, ठीक है, नया आता है ना, ये पुराना एलोकॉर्टेक्स पहले आया तो अब के टाइम में ये पुराना हो गया। तो इसलिए न्यू कॉर्टेक्स में 3 बातें, उनमें से सबसे पहली कि ये बेबी में बाद में आती है, यानी फाइलोजेनेटिकली न्यू स्ट्रक्चर होती है। ये मेजर पोर्शन बनाती है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, और इसमें सारी की सारी 6 की 6 लेयर मौजूद होती हैं। ऐसी एलोकॉर्टेक्स, एलोकॉर्टेक्स फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये बाद में आता है। और ये जैसे मेजर पोर्शन बना रहा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ऐसी ये लिम्बिक सिस्टम को बनाता है एलोकॉर्टेक्स। और इसमें सारी की सारी 6 लेयर्स नहीं मौजूद होती हैं, इसमें कुछ कम लेयर मौजूद होती हैं, 6 से कम लेयर, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मतलब इसका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके लोब्स पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब, लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हम लोब्स को अब पढ़ेंगे। तो हम इसमें पहले बता देना चाहेंगे कि जो इसके लोब्स के नेम रखे गए हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो लोब्स के जो नेम रखे गए हैं वो क्रेनियल बोन के आधार पे रखे गए हैं, क्रेनियल बोन के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, उनके आधार पे रखे गए हैं। मतलब जो फ्रंटल बोन के अंदर, फ्रंटल बोन के सामने जो लोब होगा उसे फ्रंटल लोब कहेंगे। ऑसिपिटल बोन के पीछे, मतलब ऑसिपिटल बोन के अंदर जो लोब होगा उसे ऑसिपिटल लोब कहेंगे। ऐसे पैराइटल बोन के अंदर जो लोब होगा उसे पैराइटल लोब कहेंगे। तो क्रेनियल बोन के अकॉर्डिंग या उसके आधार पे हमने इसका नाम रखा है, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके लोब्स के नेम बताते हैं। इनमें सबसे पहला है जो, वो है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। जो सेकंड लोब है वो हमारा है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। एंड जो हमारा थर्ड है वो है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और जो हमारा फोर्थ है वो है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। ये 4 लोब हमारे पाए जाते हैं ईच सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, यानी ईच हेमिस्फीयर्स में हमें ये 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक। अब हम
इनके बारे में बाद में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके अंदर कुछ फिशर्स भी पाए जाते हैं, जैसे फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब। इन दोनों को जो डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, वो एक फिशर ही सेपरेट करता होगा। तो उनके नाम क्या हैं, ऐसे ही हम इसके अंदर इन सबके जितने भी फिशर और गायराई होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है। तो ईच लोब demarcated by main fissures और सल्काई। ठीक है, यानी कि हर लोब में एक फिशर या सल्काई मिलता है। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हर लोब के बीच में एक फिशर या सल्काई मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसमें जो पहला सेंट्रल सल्कस, अब ये आप पढ़ते जाइए, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा ना, जब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके सिर्फ नाम पढ़ लीजिए पहले। सेंट्रल सल्कस होता है एक तो सेंट्रल सल्कस होता है। दूसरा जो होता है हमारा वो पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस होता है, ऑसिपिटल सल्कस। जो थर्ड होता है वो हमारा लेटरल सल्कस होता है, लेटरल सल्कस। ठीक है, एंड जो फोर्थ होता है वो कैलो, ऐसे करके ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है तो इसलिए कैलोसो मार्जिनल फिशर। ठीक, ये 4 तरीके के हमारे फिशर या गहराई पाए जाते हैं। अरे हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि फिशर और गहराई में क्या डिफरेंस होता है, वो तो मैं अभी डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन फिशर और गहराई में डिफरेंस देख लीजिए। जो हमारे फिशर्स होते हैं वो जैसे कि जो डीप, जैसे मान लो यू बना हुआ है ना, यू जैसे कि ये रहा यू बना हुआ है ना, तो यू में जो ये डीपर पार्ट है यही हमारा क्या कहलाता है, फिशर। ठीक है, और जैसे अब इसको जी बनाओ तो जी में ये उभरा हुआ भाग है ना, तो जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ पोर्शन, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गहराई। ठीक है, तो उसे गहराई बोलते हैं। अब इतना समझ आ गया। अब देखो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे है। देखो ये, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा, बस थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ये ऑसिपिटल लोब और ये अब दिख रहा है ना, ये ऑसिपिटल लोब, ये पेराइटल लोब। ऑसिपिटल और पेराइटल के बीच में होता है कौन सा, पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, उसके बाद पेराइटल लोब और फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब फ्रंटल लोब, इन दोनों के बीच में कौन सा होता है, सेंट्रल सल्कस। ठीक है, 2 सल्कस हो गए। उसके बाद इधर देखो, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, फ्रंटल और टेम्पोरल, ये टेम्पोरल, ये फ्रंटल, इन दोनों के बीच में जो सल्कस पाया जाता है वो लेटरल सल्कस होता है। ठीक है, तो ये हमारे सल्कस और गहराई हो गए। ठीक है, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स, मतलब इनके जो 4 लोब्स हमने यहाँ पे देखे हैं, ये फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, इन 4 लोब्स को हम एक एक करके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। सेरेब्रम हम सबसे पहले पढ़ने, हमारा टॉपिक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सेरेब्रम पढ़ेंगे। इसी से ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पता चलेगा, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेरेब्रम जो होता है उसे हम पैलिडम भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हायर मेंटल फंक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद सेरेब्रम जो होता है वो डिवाइडेड या सेपरेटेड होता है 2 हेमिस्फीयर्स में, और इनको सेपरेटेड यानी सेपरेट करने वाला कौन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ठीक है, उसके बाद ये 2 हेमिस्फीयर्स हो गए इनके, ये 2 हेमिस्फीयर्स हो गए। फिर ये जो आउटर एरिया होता है इसी को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, सर, और इन दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाला कौन है, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम किसका बना होता है, व्हाइट मैटर का। व्हाइट मैटर क्या होता है, नर्व फाइबर्स को हम व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे मैटर का होता है, जो कि सराउंडेड होता है व्हाइट मैटर से। ठीक है,
और यहाँ पे हमने ग्रे मैटर को बताया है नर्व सेल, और व्हाइट मैटर को बताया था क्या, व्हाइट मैटर को क्या बताया था, नर्व फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे आ जाते हैं। और यहाँ एक चीज और रह गई है कि इसमें इसमें 6 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 6 लेयर पाई जाती हैं। और पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, एक को हम एलोकॉर्टेक्स कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में 3 बातें पढ़नी है। नियोकॉर्टेक्स फाइलोजेनेटिकली न्यू स्ट्रक्चर होता है और मेजर पोर्शन ये बनाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, और इसमें 6 की 6 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। एलोकॉर्टेक्स जो होता है फाइलोजेनेटिकली ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ये लिम्बिक सिस्टम को बनाता है और इसमें 6 लेयर्स से कम प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सारी 6 की 6 लेयर नहीं प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद लोब्स हम बात करें सेंट्रल कॉर्टेक्स में, तो ये क्रेनियल बोन के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा हुआ है। सबसे पहला है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हर लोब डिमार्केटेड है फिशर्स और सल्काई के थ्रू, जिसमें हमारा पहला है सेंट्रल सल्काई मैंने बताया था ना, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में होता है। ऐसे ही पैराइटो ऑसिपिटल लोब तो पहले ही बता रहा है कि पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है। लेटरल सल्कस और कैलोजो मार्जिनल फिशर। ठीक है, कैलोजो मार्जिनल फिशर जो होता है वो टेम्पोरल और लिम्बिक एरिया के बीच में होता है, बिटवीन टेम्पोरल और लिम्बिक एरिया। ठीक है, लेटरल सल्कस जो होता है वो पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में होता है, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, पैराइटो ऑसिपिटल तो पहले ही बता रहा है कि पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है, पैराइटल एंड ऑसिपिटल। ठीक है, और सेंट्रल सल्कस तो मैंने पहले ही बताया था, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद गायराई क्या होता है और फिशर क्या होता है, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हमने जाना था। बस ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से मेरी वीडियो समझ आई हो और आपने अगर अच्छे से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में समझ लिया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, बाय।